हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जो ब्लूप्रिंट जारी हुई है और मॉडल पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का जो हिंदी अनिवार्य है उसका मॉडल पेपर है वो सॉल्यूशन कर लिया है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी कंप्लीट सॉल्यूशन की। इसके बाद हम आज देखने वाले हैं कक्षा 12th का जो ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है और ब्लूप्रिंट है। मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट को कंप्लीट देखने वाले हैं। इसके बाद ब्लूप्रिंट को आपको समझ लेना है। ब्लूप्रिंट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका 95 ऊपर अब वो आपका बन सकता है। ब्लूप्रिंट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस मार्क्स में कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है कौन से अध्याय में पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 12 का वो हम देखने वाले। इसके साथ ही हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है रिक्त स्थान एवं अतिलघित्रात्मक क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं ब्लूप्रिंट, कंप्लीट ब्लूप्रिंट देख जो हम ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी विषय भूगोल प्रश्न पत्र योजना 2024 इस ब्लूप्रिंट को कवर करने से पहले जो विषयवार हमारा है अंकवार योजना उसको देख लेते हैं। आपका मार्क्स मार्किंग कितने रहने वाली है, इसके बाद पेपर कितने का रहने वाला है, समय अवधि क्या रहने वाली है वो कंप्लीट हम पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होगी आपके सामने। तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर ऑन हो गई है। कक्षा 12वीं और भूगोल का जो प्रश्न पत्र योजना है 2024 उसके जो अंक बार है उस अंक बार की यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। प्रश्न पत्र योजना 2024 प्रश्न पत्र योजना 2024 कक्षा 12वीं विषय भूगोल अवधि 3 घंटे और 15 मिनट आपका समय रहने वाला है। आप पेपर 3 घंटे और 15 मिनट में आप पेपर कवर कर सकते हैं। पूर्णांक आपका 56 नंबर का होने वाला है। जो भूगोल का है वो पेपर 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद उद्देश्य हेतु अंक बार देखें तो इसमें यहाँ पर आप क्रम संख्या देख सकते हैं कि 4 क्रम संख्या है। पहला है ज्ञान है, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिव्यक्ति और कौशल और मौलिकता। इसमें अंक बार देख सकते हैं 23.5, 21.5, 7, 4 और 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 100% आपका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो आपका दूसरा पॉइंट है प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार। प्रश्नों का जो प्रकारवार अंक बार है यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या भी दे रखी है और प्रश्नों का जो प्रकार है वो भी दे रखा है। पहला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या है वो 16 आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। अंक प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो आपका आधा नंबर रहने वाला है। 0.5 यानी कि आधा नंबर आपका रहने वाला है और कुल अंक है वो 8 नंबर आपका रहने वाला है। यानी कि आधा नंबर रहेगा 8 और 8 16 आपका प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। प्रतिशत आपके देख सकते हैं संभावित समय यानी कि आपको 24 मिनट में ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। समय का भी आपको सदुपयोग करना है तो आप इजी वे में अपना जो पेपर है वो कर सकते हैं। रिक्त स्थान देखें तो प्रश्नों की संख्या है वो है 10। प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहने वाला है। 5 कुल अंक है वो 5 हैं यानी कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। इसके बाद अतिलघुत्रात्मक देखें तो प्रश्नों की संख्या है वो 7 रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है और कुल अंक है वो 7 नंबर आपके रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन 10 आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आपका रहने वाला है और कुल आपके 15 नंबर रहने वाला है। लघुत्रात्मक क्वेश्चन 15 रहने वाला है यानी 45 मिनट में आपको ये लघुत्रात्मक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। दीर्घोत्रात्मक क्वेश्चन देखें तो आपके प्रश्नों की संख्या 3 रहने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है और कुल अंक है वो 9 नंबर आपके रहने वाले हैं। निबंधात्मक देखें तो प्रश्नों की संख्या 2 आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 नंबर का रहने वाला है और कुल अंक है वो आपके 8 नंबर हैं। इसके बाद मानचित्र है
वो मानचित्र की भी क्लास आपको मिल जाएगी। मानचित्र यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या है वो 2 है, कुल अंक यहाँ पर 4 है और अंक प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर अंक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। यानी कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करें, योग में बताया गया कि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 रहने वाली है। 50 प्रश्न आपके ज्योग्राफी में आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में और 56 नंबर का आपका मार्क्स रहने वाला है और आपको 195 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। 195 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर विकल्प योजना देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प योजना खंड स और खंड द में विकल्प दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? खंड द और खंड स में विकल्प योजना बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा जो विषय वस्तु अंकबार दे रखा है, विषय वस्तु अंकबार, जिसमें 2 बुक हैं आपकी, बागवान मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इसमें चैप्टर नहीं दे रखे हैं, आपकी इकाई आप बुक में देख सकते हैं कि पहली इकाई में कितने चैप्टर है, सेकंड इकाई में कितने चैप्टर है, थर्ड इकाई में कितने चैप्टर है, इसके अनुसार यहाँ पर आपका अंकबार दे रखा है। इसमें आपकी ज्योग्राफी में जो प्रश्न, ये जो मॉडल पेपर आया है उसमें आपकी हेराफेरी कर दी गई है। आपकी यहाँ पर जो पहले 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आता था, अब आधे नंबर का जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो कर दिया गया है। यानी कि आपकी ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर है उसमें हेराफेरी की गई है। इसके बाद सेकंड देखिए तो भाग 2 में आप भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है वो आपकी रहने वाली है। इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 ये रहने वाले। मानचित्र यहाँ पर 2 नंबर का आपका मानचित्र रहने वाला है। अंक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद 56 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100% यहाँ पर मार्जिन रहने वाली है। इसके बाद हम ब्लूप्रिंट की ओर बढ़ते हैं। इस ब्लूप्रिंट में आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट, कक्षा 12वीं, विषय भूगोल, पूर्णांक आपका 56 नंबर का रहने वाला है और आपकी 2 बुक हैं, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था। उसको ब्लूप्रिंट को हम यहाँ पर बोर्ड स्क्रीन पर देखने वाले हैं। चलिए अब बोर्ड प्रश्न पत्र योजना 2024, प्रश्न पत्र योजना 2024 यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न पत्र योजना 2024 विषय भूगोल ज्योग्राफी, विषय भूगोल ज्योग्राफी का यहाँ पर ब्लूप्रिंट है, वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो भाग फर्स्ट में आपकी बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में इकाई फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इकाई फर्स्ट में आप कौन कौन से चैप्टर हैं वो आप चैप्टर आपको देख लेना है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले। इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आधे नंबर के हैं। मैंने बता दिया कि आपके आधे नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले। कितने आधे नंबर के क्वेश्चन आने वाले? तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इकाई फर्स्ट में जितने चैप्टर है उस चैप्टर में से आधे नंबर का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। आधे नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, रिक्त स्थान नहीं आने वाले। इकाई फर्स्ट में अति लघुत्तरात्मक एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें लघुत्तरात्मक में एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 1 नंबर और उससे आधा नंबर रहने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक को क्वेश्चन नहीं है और निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं है। इकाई 2 में देखें, इकाई 2 में देखें तो आप देख सकते हैं इकाई 2 में यहाँ पर देख सकते हैं आधे नंबर के 2 क्वेश्चन बताए गए हैं। आधे नंबर के 2 क्वेश्चन बताए गए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का। तो इस तरह मार्जिन रहने वाली। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो आधे नंबर के ही रहेंगे। रिक्त स्थान क्वेश्चन देखिए तो आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है इकाई 2 में। इकाई 2 में जितने चैप्टर है वो देख लेने आपको। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखिए तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 नंबर के इकाई 2 में से आने वाले। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, निबंधात्मक भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। इसके बाद देख सकते हैं इकाई थर्ड में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 3 क्वेश्चन आएंगे 1.5 के, 3 क्वेश्चन आएंगे 1.5 के। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का और 3 क्वेश्चन
1.5 नंबर के रहने वाले हैं। रिक्त स्थान देखें तो रिक्त स्थान में आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो 4 इंटू 2 कर देना है, 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो इकाई थर्ड में आप अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाले, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के रहने वाले। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन देखे इकाई थर्ड में, तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का आपका रहने वाला है। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन देखें तो आपका दीर्घोत्तरात्मक यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपकी इकाई फर्स्ट में भी नहीं आया और इकाई सेकंड में भी नहीं आया। निबंधात्मक भी क्वेश्चन इकाई फर्स्ट में भी नहीं आया, इकाई सेकंड में भी नहीं आया। तो यहाँ पर आपका इकाई थर्ड के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर में से आपको 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक अथवा में आएगा, ये स्टार अथवा वाला दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपका छपने वाला है। 4 नंबर का एक जो पेपर आपका रहने वाला है उसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो इकाई 3 में ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो आपको याद कर लेने हैं। इसकी जो रिवीजन क्लासें हैं वो हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके बाद मानचित्र कार्य देखें तो मानचित्र में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। आपके 4 यहाँ पर नाम दे रखेंगे, 4 नाम दे रखेंगे जो कि आधे नंबर के रहने वाले। 2 नंबर रहेंगे तो आधे नंबर के 4 क्वेश्चन आपके जो मानचित्र में दर्शाने के लिए 4 आपके टॉपिक देंगे, उसमें से आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो मानचित्र किस में से आएगा, तो हमारी जो बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत उसमें से हमारा ये मानचित्र है वो रहने वाला है। अब देखते हैं सेकंड भाग है, सेकंड भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था की जो बुक है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो क्या रहने वाला है। तो सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड आपका भाग है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था वाली जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक की जो ब्लूप्रिंट है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई फर्स्ट में जितने चैप्टर हैं आपके भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था में, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। रिक्त स्थान क्वेश्चन आने वाला है एक आधे नंबर का, यानी कि आपके जो भी रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो सभी आपके आधे नंबर के कर दिए गए। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने दिया है। तो इकाई फर्स्ट में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में से 2 आधे नंबर का, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर हो गया और आधे नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अति लघुत्तरात्मक का ए भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक में से आएगा इकाई फर्स्ट चैप्टर जो जितने भी चैप्टर है उसमें से। निबंधात्मक और दीर्घोत्तरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इकाई फर्स्ट में। बस सेकंड इकाई देखें तो वस्तुनिष्ठ एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। रिक्त स्थान एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहने वाला है। अति लघुत्तरात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का इकाई 2 में से। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। इकाई थर्ड देखें तो इकाई थर्ड में आपके जितने भी चैप्टर हैं उसको देख लेना है। इसमें से 2 आपका क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन एक नंबर के रहने वाले, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है। 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का वस्तुनिष्ठ में से। इसके बाद देखें यहाँ पर रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1.5 दिया गया है तो 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर दे रखा है, तो यानी कि आपका आधा नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर आपका बन गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 आपका आधा नंबर है, वो आधा नंबर 3 बार बन रहा है, तो इसको आप मिला जोड़ेंगे तो 1.5 ही बनेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन रिक्त स्थान में से आएंगे। और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन एक आएगा 1 नंबर का।
लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नहीं आएंगे। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन 3 अथवा में आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन आपको देख लेने, इकाई थर्ड के जितने भी चैप्टर हैं इसमें से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। यानी कि आपके इसमें से बड़ा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ज्योग्राफी में बड़ा क्वेश्चन इकाई थर्ड के जो जितने भी चैप्टर है उसमें से छपने वाला है। इसके बाद देखिए इकाई 4। इकाई 4 में आप देख सकते हैं कि आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। इसके बाद रिक्त स्थानिक भी क्वेश्चन नहीं है, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नहीं है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1.5 का रहने वाला है। यानी कि आपके 2 क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। अब दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इकाई 5 देखें तो इकाई 5 में आप देख सकते हैं कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आधे नंबर का ही एक क्वेश्चन है और इसमें से रिक्त स्थान नहीं आएगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरात्मक में से आएगा। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी कि आपकी इकाई थर्ड में से ही दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये जो नंबर है इसमें से आपको 3 भाग कर दें। 3 भाग यानी कि आधे आधे नंबर का आपका रिक्त स्थान 3 क्वेश्चन इकाई थर्ड में आएंगे। और इसमें आपको देखना है कि 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर दे रखा है, तो इसमें भी आपको आधे आधे 2 नंबर कर देने, तभी 1 नंबर होगा। यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 2 आने वाले हैं। और मानचित्र देखें तो 2 नंबर का एक मानचित्र रहने वाला है। एक आपकी फर्स्ट बुक से आएगा और एक सेकंड बुक से आएगा। दोनों मानचित्र हम कवर करवा देंगे। इसके बाद 56 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और 56 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र योजना है उसमें हम जो MCQ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं और रिक्त स्थान और पूरा जो पेपर है उसको समझते हैं। तो देखते हैं जो MCQ क्वेश्चन है प्रश्न पत्र योजना उसमें से। तो आप स्क्रीन पर एक जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2024 भूगोल कक्षा 12वीं खंड अ पार्ट 1 जो ज्योग्राफी का 56 नंबर का आपका पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट रहने वाले। ये निर्देशांक आपको पढ़ लेने हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन खंड सेक्शन ए में पहला ही क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नव जो निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की। तो ये पहला चैप्टर है वो मैंने पढ़ा दिया है, वो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी इसकी जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो नवनिश्चय की जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की, तो ग्रिफिथ टेलर हैं, उन्होंने जो प्रस्तुत की थी। इसकी जो कंप्लीट PDF है सॉल्यूशन वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र आपको बताना है। तो इसका है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। तीसरा है निम्न में से किस उपागम का संबंध प्रो आत्महत्या सेन से है। तो यह है क्षमता उपागम। पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम ज्ञात यानी कि प्राचीन काल में चलने वाली जो है वो भोजन संग्रह और आखेट, ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। पांचवा है निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है। तो ये पूंजीवाद में होता है। तो पूंजीवाद में होता है तो आपका इसका जो आंसर है वो है पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये आधे आधे नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो इसके बाद देख सकते हैं निम्न में से परिवहन का प्रकार नहीं है। परिवहन के प्रकार आपको पता होगा, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। इसमें मोबाइल आपका परिवहन नहीं है। तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो मिस्र में ये स्वेज नहर स्थित है। कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। तो हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता पत्तन। इसके बाद गियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो
तो ये आपकी है 179। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये 10वां क्वेश्चन है। तो निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। इसके बाद 11 नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो नीरू मीरू कार्यक्रम का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है। यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है? तो दिल्ली से इटावा के मध्य जो है वो सबसे प्रदूषित है। इसके बाद क्वेश्चन है जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद है भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में हुई। इसके बाद है निम्न में से कौन सा एक भू आवर्द्र पत्तन है? भू आवर्द्र पत्तन बताना, तो विशाखापट्टनम है वो भू आवर्द्र पत्तन है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्लीय वर्षा का कारण है वो वायु प्रदूषण से होता है, तो द आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद रिक्त स्थान क्वेश्चन, रिक्त स्थान क्वेश्चन ये भी आपका आधा नंबर का क्वेश्चन ही दे रखा है। तो रिक्त स्थान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर कितना होता है? तो स्कोर 0 से 1 से ऊपर होता है। इसका करेक्ट आंसर है 0 से 1 तक। सेकंड है मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं डैश दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो है वो पशुपालन, तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों समान महत्व दिया जाता है। तीसरा है प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, दो नोडों को जोड़ती है वो क्या कहलाती है? तो ये योजक कहलाती है। इसके बाद देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन है डैश में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें विश्व का जो सघनतम रेल तंत्र है वो पाया जाता है। विश्व का व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन WHO। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में इस बार इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका WHO का ये फुल फॉर्म पूछ सकता है और इसका उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि WHO का जो फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन है वो आप इंग्लिश में इसमें क्या लिखोगे। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपको कमेंट में लिखना है। तो राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई, तो इसमें आपको 2014 आंसर। भारत में नगरों का जो अभ्युदय काल से हुआ, तो कौन से काल से हुआ? तो ये प्राचीन काल से हुआ है। तो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है वो अपना भोजन क्या करती है? चावल करती है। सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है, तो जो बहुफसलीकरण है वो सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है। इंदिरा गांधी नहर हरी के जो बैराज है उससे उस बांध से निकलती है। कौन से बांध से? हरी के बैराज से निकलती है। तो ये हमारे रिक्त स्थान क्वेश्चन हो गए। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक पहला क्वेश्चन देख सकते हैं मानव भूगोल, ये पहला ही चैप्टर में दिया गया है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का जो संश्लेषण अध्ययन है, मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। PDF को वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो घटक आपको बताने हैं। भारत विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ पुनः निर्माण करना, विनिर्माण कहलाता। WHO का पूरा नाम यहाँ पर पूछ लिया गया है। WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। तो विश्व के जल संसाधनों को कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं वो आपको अब है सेक्शन B खंड ब। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 और 1 नंबर आपका मिलने वाला है। तो भारत भूगोल के क्षेत्रों के मानव भूगोल के क्षेत्रों के यहाँ पर आपको नाम बताने। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताना है। कारखाना कृषि क्या है? बाह्यस्रोतन किसे कहते हैं? नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मार्ट सिटी मिशन, ये मैंने पढ़ा भी दिया स्मार्ट सिटी मिशन, तो ये रिवीजन क्लासेस में सभी आपको कवर होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपको लिखनी है।
12वां क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में आयात संगठन के बदलने से प्रारूप को संदेश में समझाना है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का आपको वर्णन करना है। जल प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन सी में 3 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 14 दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन है ये, तो आपको ये अथवा में दे रखेगा इसमें। ये पहले अथवा में नहीं दे रखा था, इस बार सेक्शन सी में भी अथवा कर दिया है। तो इसके बाद सेक्शन डी, यहाँ पर देख सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो मैंने बुक फर्स्ट और बुक सेकंड में बता दिया है कौन कौन से बड़े क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारत में कृषि विकास का वर्णन आपको करना है। दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालनों को राष्ट्रों को अंकित करना है। ये 4 आपके जो राष्ट्र दिए गए हैं उसको आपको अंकित करना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अमेरिका। 20वां क्वेश्चन भी है, ये एक आपके फर्स्ट बुक से और एक सेकंड बुक से मानचित्र आएगा। तो मानचित्र का जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा कंप्लीट जो पेपर सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली आपकी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब का जो बटन है वो नीचे दे रखा है, तो उसको आपको नोटिफिकेशन को ऑल पर लगा देना है, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।